हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ फॉर फ्यूचर। तो जहाँ से हम लोग ने ठीक है इस क्वेश्चन को छोड़ा था, वहीं से हम लोग फिर आज इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपना कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। इसमें से कौन सा बड़ा है? ठीक है, 10-1, 10-4, 10-7, 10-10। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसे ठीक है सर्कल बना कर ठीक है उसी से एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस उसी से पता चल जाता है। कभी भी ठीक है ऐसे क्वेश्चन है तो उसको हम सर्कल से ट्रीट करेंगे। तो ये अपना एक सर्कल बन गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये और ये, एक सेकेंड, सर्कल और बड़ा बना दीजिए। तो सर्कल ये बेसिकली ये जो होता है, यहाँ पर साइन और कास का वैल्यू बराबर आता है, यहाँ पे भी साइन और कास का वैल्यू बराबर आता है। यहाँ देखिए साइन का जो वैल्यू होता है 0 होता है, कास का वैल्यू 1 होता है। फिर धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है, मतलब साइन का वैल्यू बढ़ता रहता है, कास का वैल्यू डिक्रीज होता रहता है। और यहाँ पर जाके साइन का वैल्यू 1 हो जाता है और कास का वैल्यू 0 हो जाता है। बट यहाँ पर ठीक है कास और साइन का वैल्यू दोनों सेम रहता है, एज इट इज है। यहाँ पर भी ठीक है साइन का वैल्यू 0 रहता है, फिर यहाँ से इंक्रीज करता है, कास का वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम रहता है 1, फिर सॉरी -1 रहता है, फिर यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। ठीक, और हमें मालूम है ठीक है तो ठीक है ठीक, तो यहाँ पर हम tan का वैल्यू देख रहे हैं, तो साइन अपान कास होता है, tan थीटा जो आता है क्या आता है, साइन अपान कॉस। ठीक, तो अगर जो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी और नीचे वाली वैल्यू घटेगी तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा ठीक है, ओवरऑल जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर ठीक है यहाँ पर भी ये साइन भी निगेटिव और कॉस भी निगेटिव, तो जाहिर सी बात है tan जो आता है इसमें पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही केस रहेगा, अगर जो साइन की वैल्यू बढ़ रही है ठीक है इंक्रीज हो रही है और कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल जो tan की वैल्यू आएगी यहाँ पर भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, इसको मैं क्या बता रहा हूँ अभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। tan 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉक्स 57 पॉइंट समथिंग 57.2 लिख सकते हैं। इसको हम क्योंकि 1 रेडियन होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इक्वल टू आएगा 180 अपन पाई। पाई का वैल्यू हम 22/7 जब रख देंगे ठीक है, तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे उसको, तो आएगा 57.2 समथिंग की आएगा। तो tan 1 जो लिखा हुआ है 1, ये 1 क्या है, रेडियन है, हम लोग जानते ही हैं। तो tan 1 रेडियन जो होगा ठीक है, मिलिए इसकी यही देखिए, tan 1 रेडियन इक्वल टू आएगा tan 57 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट 2 डिग्री के। ठीक, ऐसे tan जो होगा ठीक है 4 जो आएगा tan समथिंग आएगा 4×2 = 8 और 4×7 = 28 और 4×5 = 20, 21 और 22, 228.8 आके समथिंग आएगा। फिर tan 7 को देख लेते हैं, tan 7 इक्वल टू क्या आएगा, 7×14 49 और 7×5 = 35, 4 5×5 = 40। ठीक, समथिंग इतने का आएगा। ठीक,
तो ये 7 7 दूनी 14, 7 7 49 50, 7 5 35, यहाँ पर 36 रहेगा, 36 360 समथिंग आएगा। 10 10 डिग्री किसके बराबर आएगा? 10 10 आएगा सॉरी 10 5 7 2 पॉइंट, यहाँ देखिए और आता है, ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट जो होता है 5724.24 समथिंग की आता है। तो ये 2 इधर आ जाएगा, एक सेकेंड, 2.4 इतना आ जाएगा, ठीक। 2.3 रहता है, 3 सॉरी 3 अप्रॉक्सीमेट 3 के बराबर आता है। अब यहाँ पर ये हो गया वैल्यू, ठीक है। अगर जो हम सर्कल से ड्रा किए थे जो उसके हिसाब से देखें, ठीक है, ये बना ऐसा, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो होगा अपना साइन कास बराबर होगा, यहाँ पर साइन कास का वैल्यू बराबर होगा, ठीक है। तो अगर जो हम ओवरऑल देखें कि अगर जो टेन का वैल्यू इधर है, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे बढ़ रहा है ऐसे, अगर जो हम सर्कल पे यहाँ पर ऐसे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, मतलब थीटा का वैल्यू को जो हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल जो टेन का वैल्यू आएगा वो बढ़ता आएगा, इंक्रीजिंग नज़र आएगा। ऐसे इसी भी क्वाड्रेंट में देखा कि जो टेन का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर जो हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल हम टेन का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर 10 57 डिग्री समथिंग जो आएगा, ये 10 45 का वैल्यू होता है यहाँ वाला, 10 57 जो आएगा इससे ज़्यादा आएगा, तो लगभग यहाँ पर कहीं पर आएगा, मान लो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 10 4 डिग्री क्या है? 10 228.8 के समथिंग है, जो कि 228 कहाँ पर आएगा? अगर जो हम 228.8 में से अगर हम 180 को हटाएं तो कहाँ क्या आएगा? यहाँ पे हमें मिलेगा ये 48.8 आएगा। 48.8 का मतलब क्या है? 45 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब यहाँ पर समथिंग आएगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि ये क्या है, 57 से क्या है, 57 पॉइंट समथिंग से 48.8 जो रहेगा वो क्या रहेगा, 45 का थोड़ा सा मतलब इसके करीब रहेगा, ये वाला थोड़ा इससे दूर रहेगा। तो यहाँ से पता लगता है कि 10 1 डिग्री 10 1 जो होगा वो क्या होगा, 10 4 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है, ठीक है, 45 होता है नील, ये वाला जो, ठीक है, हमने ब्लू कलर से डिनोट किया है, और ये 40 उससे थोड़ा सा मतलब 45 3.8 समथिंग ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, 57 ज़्यादा है, मतलब 57 है, 45 और 57.2 तो इससे ज़्यादा होता है, तो इसलिए अगर जो हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इससे तो ज़्यादा आएगा इसका वैल्यू, इसलिए 10 1 जो है ग्रेटर है 10 4 से। बेसिकली जितने भी यहाँ 10 का रेशियो निकाला गया है 1 से लेके, ठीक है, जो भी अपने हैं उनका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, तो ये सब तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होंगे ही, लेकिन अब इनमें देखना है कौन किससे बड़ा है, तो 10 1 10 4 से बड़ा है। अब 10 7 को देख लेते हैं, ठीक है, तो 10 7 का वैल्यू 360.4, तो 360.4 देखेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो हम बिल्कुल एक्स एक्सिस से थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर ही जाएंगे। इसका मतलब ये इसका वैल्यू क्या आएगा, 10 4 डिग्री से भी कम आएगा, ठीक। तो ये 10 4 डिग्री से भी कम है, 10 7, ठीक है। फिर अगर जो हम देखें 10 10, तो ये क्या 572.3 के समथिंग है, तो अगर जो इसमें 360 से अगर देख लें, ठीक है, सब टेक करके, एक सेकेंड, ठीक है,
सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें, ठीक है, ये वाला, तो टेन बेसिकली 10/7 का जो वैल्यू आएगा वो 400.4 के आएगा अप्रॉक्सीमेट। तो 360 में से इसे घटाएंगे तो 40.4 के बराबर आएगा कुछ। ये जो इसका बनेगा 40.4 के आएगा। 10/7 का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए 10 का जो वैल्यू बचेगा 32.3 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक एनालिसिस लगा सकते हैं कि तो फिर कौन बड़ा रहेगा। 10/7 जो होगा वो डोमिनेट करेगा 10/10 को, ठीक है। तो यहाँ से हम ओवरऑल वैल्यू क्या ले सकते हैं कि ये सब, ठीक है, बेसिकली ग्रेटर देन 0 तो होंगे, लेकिन 10 सबसे स्मॉल रहेगा। उससे बड़ा कौन रहेगा 10/7। फिर उससे ग्रेटर देन 10/4। सबसे बड़ा कौन रहेगा 10/1। 10/1। तो हेंस प्रूफ, ठीक है, ये अपना प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, इज द इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक बार और देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो कि पॉजिटिव नंबर है उसके लिए जो ये वैल्यू दिया है, ठीक है, ये वाला, ये अपना पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो कह रहे हैं कि अगर जो कोई रियल वैल्यू हो, एक्स वाई कोई रियल वैल्यू है, तो उसके लिए ये जो, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा ये वाला जो इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया है वो क्या सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा कि नहीं, मतलब पॉसिबल है कि नहीं। तो यही हमें प्रूव करना है, ठीक। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा एक जो है पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर आएगी, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की आएगी, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर आएगी। अच्छा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि क्या था 4x/4xy/, एस प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये इसके ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ऐसा आएगा। फिर इसको हम एक्सपेंड कर लें या फिर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये लेस देन 0 आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन लेस देन 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक। फिर अगर जो हम इसको इधर, ठीक है, ट्रांसफर करें, अगर जो देखिए यहाँ पर 2 स्टेप गायब है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। तो अगर जो इस एक्सप्रेशन को हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है माइनस 4xy है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा इस माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से -4xy है, यहाँ पर +2xy है, ठीक है। तो यहाँ से -2xy बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर इसीलिए ये लिखा है। अब हम इसको, ठीक है, क्या करेंगे, तो ये क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो कि लेस देन इक्वल टू 0 हो। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जो पॉजिटिव नंबर हो, और कोई भी पॉजिटिव नंबर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, सॉरी, हाँ, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कह रहे हैं कोई एक पॉजिटिव नंबर है, एस माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है, तो मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर का कभी भी 0 के बराबर नहीं आ, सॉरी, कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता, और क्या 0 से कम भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये कभी भी, ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम कह रहे हैं एस माइनस वाई अपना रहा क्या होगा, एस माइनस वाई क्या हो सकता है, एक केस है इस केस में कि हम उसको 0 के बराबर कर सकते हैं, इसलिए 0 के बराबर हमने किया इसको। तो वहाँ से हमने देखा क्या एस इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन दिया था ये सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू दिया था वो तभी पॉसिबल है फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, जब वो एक्स और वाई इक्वल हों, ठीक है, और वो 0 ना हो, ठीक है। तभी ये जो सेक स्क्वायर थीटा का एक्सप्रेशन था वो सेटिस्फाई होगा, वैल्यू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का वैल्यू सभी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 0, 0 को हटा के,
लेकिन ये एक्स और वाई जो वैल्यू होनी चाहिए दोनों सेम होने चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, इसीलिए सॉरी इसीलिए बताएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, सो दैट द इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू एस प्लस वन अपान एस इज इम्पॉसिबल इफ एक्स इज रियल। कह रहे हैं जो साइन थीटा का एक्सप्रेशन दिया है या इक्वेशन दिया है वो इम्पॉसिबल है अगर जो एक्स रियल हो। एक्स रियल के लिए ये ऐसा, ठीक है, इस इक्वेशन जो होगा साइन थीटा का वो इम्पॉसिबल होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। देखें यहाँ लिखा हुआ है, अगर जो हम, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन थीटा एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनना है। तो इस क्वाड्रेटिक को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसका इस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है +1 है। ठीक है, तो अगर जो हम बाद में हम, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको पढ़ेंगे। अगर जो 3 प्रकार के पैराबोला बनते हैं, अगर जो ये स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो 3 प्रकार के पैराबोला बनते हैं, ये कि और ये कि ये वाला पैराबोला तब आता है जब ये स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डी क्या हो, नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो। इसका मतलब नो रियल रूट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है नो रियल वैल्यू, नो रियल रूट। इसका मतलब इसका वैल्यू रियल आएगा ही नहीं। ठीक है, इमेजिनरी आएगा। इसका मतलब होता है कि जो रियल होंगे, सॉरी, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है रूट्स जो होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, मतलब इसका वैल्यू 2 आएगा और दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो अपना जो है, ठीक है, ये ऑलरेडी कह रहे हैं, ठीक है, एक्स इज रियल, तो यक्स अपना जो रियल है, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इस स्क्वायर में है, तो इसको जो वैल्यू आएंगे, ठीक है, वो भी रियल आएंगे। ठीक है, इसका मतलब इसमें हमारा हम दोनों पैराबोलों के काम में ले सकते हैं। अपना दोनों पैराबोला ये और ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब यही दोनों होगा ही। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम डिस्क्रीमिनेंट निकालेंगे, जो डी का वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो ठीक है, जैसा कि यहाँ पर समझाया गया है बाद में, जो मैं भी स्ट्रेस किया हूँ। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो डी का वैल्यू क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, जहाँ पर -4 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर अगर यहाँ से, ठीक है, हम आगे देखें तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक स्टेप और हम आगे बढ़ें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू +-2। और ऐसा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, कि साइन थीटा का वैल्यू जो है वो -2 से, ठीक है, और -2 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, या फिर, ठीक है, +2 से बराबर, 2 से +2 से बड़ा हो और उसके बराबर आए। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, ये साइन थीटा जो बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में ही रहता है। ठीक है, +1 और माइनस के बीच, +1 और -1 के बीच में रहता है। ठीक, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो हैंस पॉसिबल, हैंस इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब किसी भी एक्स के लिए, एक्स रियल नंबर के लिए, ठीक है, ये जो साइन थीटा का उन्होंने इक्वेशन दिया था या एक्सप्रेशन दिया था वो इम्पॉसिबल है। तो हमने इसे शो किया, मतलब हमने इसे प्रूव किया। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, इफ क्वाजेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई आर टू अनइक्वल नॉन जीरो रियल नंबर्स देन प्रूव दैट थीटा हैज नो रियल वैल्यू। ठीक है, यानी क्वाजेक थीटा का जो ये दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है, एक्स और वाई के टर्म में, तो कह रहे हैं जहाँ पर एक्स और वाई क्या हैं, दो अनइक्वल नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, मतलब दोनों अलग अलग रियल नंबर हैं और 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा यहाँ पर पहले से इन्होंने बता दिए हैं। एक्स
एक्स तो वाई के बराबर नहीं है, और ये लो ठीक है जीरो नहीं है, नॉट बिलोंग टू जीरो, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। तो हमें क्या है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट थीटा है नो रियल वैल्यू। तो हमें ये प्रूफ करना है कि थीटा का मतलब ऐसे एक्सप्रेशन के लिए थीटा का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉज कॉज थीटा का जो वैल्यू आता है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, मतलब -1 से, ठीक है, -1 से लेके -1 तक रहता है, और यहाँ +1 से लेके +∞ तक रहता है। +1 से +∞ से मतलब 1 से लेके प्लस क्लोज 1 से लेके इन्फिनिटी तक रहता है, ऐसा कुछ। ये रहता है -1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। यूनियन यहाँ लग जाएगा सॉरी। तो cos थीटा यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे लिखा हो, इसीलिए लिखा हुआ है ये, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू, सॉरी cos थीटा इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू -1 और cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सॉरी +1। फिर यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू रखेंगे ये, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से फिर देखिए हम आगे क्या करते हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई और वाई -y इसका -y दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। 2x² जो होगा लेस देन किसके आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 के आ रहा है। यहाँ से भी x² और x² कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा क्या, 2y² लेस देन 0। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, ये जो वैल्यू आएगी इसकी क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगा, ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा, और कोई भी पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 0 से कभी कम नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा होगा ही नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये दिया हुआ था एक्सप्रेशन अपनाओ कॉज थीटा, वो थीटा फॉर थीटा, तो किसी भी थीटा के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि दो यस का वैल्यू अलग अलग आए और दोनों क्या हों, डिस्टिंक्ट रियल नंबर आए और दोनों इक्वल ना हो 0 के बराबर। ऐसा तभी हो सकता है जब एक्स और वाई इक्वल हों, और उसके अलावा होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। अगर जो एक्स और वाई 0 हो जाएंगे तो ये हो सकता है, ठीक है। एक्स भी 0 आ जाए तो 0 के बराबर आ जाएगा, वाई भी 0 आ जाएगा तो 0 के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तब ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल ही नहीं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये देखो यहाँ पर बाद में वो सिंप्लीफाई किया गया है। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। ये तभी बराबर आ सकते हैं जब एक्स और वाई बराबर हों और दोनों बराबर कर होकर 0 हों, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल है ही नहीं, हमने ऐसा शो कर दिया, ठीक। यहाँ देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो दिए गए हैं, जैसा मैंने बताया था, इसे याद कर लीजिए। तो यहाँ तक पाई तक वैल्यू मतलब 180 तक है, 180 तक हमें याद होता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। इस साइन कास और टेन का याद कर लेते हैं तो आसान रहता है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच जाते हैं वो इसी के, ठीक है, अपने आप हो जाता है उससे, ठीक। बाकी इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाईलाइट ऑफ द टेबल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो जितना हम लोगों ने पढ़ा उसी के बारे में एनालिसिस है, तो वही अभी हम बता भी चुके हैं कि, ठीक है, पहला जो दिया हुआ है साइन थीटा का जो वैल्यू आता है -1 और +1 के बीच में आता है, ठीक है। कॉस थीटा का भी वैल्यू जो होता है, ठीक है, फॉर एनी थीटा, कोई भी थीटा हो उसका जो वैल्यू आएगा हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 और +1 के बीच में लाई करेगा। तो ऐसे टेन थीटा का जो वैल्यू होता है उसका, कोई भी थीटा ले लो जो उसका वैल्यू आएगा, कुछ भी आ सकता है, मतलब पूरा रियल नंबर आता है, तो -थीटा से +थीटा तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर साइन, तीसरा वाला साइन एन पाई का वैल्यू जो है 0, जहाँ पर कह रहे हैं वेयर एन इक्वल टू एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पर एन क्या है, इंटीजर है, ठीक। तो इसको हम देख लेते हैं सर्कल से, इसे समझने के लिए हम सर्कल पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये अपना सर्कल हो गया,
कह रहे हैं साइन एन पाई का वैल्यू जो होता है जीरो जीरो के बराबर होता है। एन पाई मतलब अब साइन जीरो कहाँ होता है, साइन जीरो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, मतलब साइन जीरो यहाँ होता है। अब ठीक, तो यहाँ का अगर जो हम दे लिखें तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा, 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, ऐसे 6 पाई आएगा, ऐसे से आएंगे। यहाँ का जो आएगा क्या आएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ठीक है, यहाँ बेसिकली प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 5 पाई। प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, उसका पीछे रीजन है, प्लस माइनस 7 पाई। प्लस माइनस इसलिए करें क्योंकि जो हम थीटा को अगर जो हम पॉजिटिव वे में मेजर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहाँ प्लस पाई आ गया। अगर जो हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो प्लस प्लस पाई आ जाएगा। अगर जो क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो यहाँ माइनस पाई आ जाएगा, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी। तो अगर जो कुछ भी करेंगे, मतलब चाहे हम क्लॉकवाइज मेजर करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें, अपना वैल्यू यही आएगा और इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। फिर ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको भी दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो अगर हम ऐसे जाएँ यहाँ तक तो 2 पाई आएगा, अगर जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर जो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो -2 आएगा। फिर भी इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको भी +-2 +-4 +-6 पाई, ऐसा आएगा। तो यहाँ से देखो कुछ भी नहीं छूट रहा है, यहाँ जीरो था, यहाँ 1 आया, 2 3 4 5, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला साइन एन पाई, एन क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो साइन एन पाई का वैल्यू जीरो होता है। साइन जीरो कहाँ पर होता है, एन पाई पे जीरो होता है। ठीक, ऐसे टेन का भी देख लीजिए, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसे टेन का भी, टेन जीरो कब होता है, एन पाई। टेन भी जीरो कब होगा, एन पाई पे जीरो होगा, क्योंकि टेन जो होता है वो क्या आता है, साइन अपान कास, साइन अपान कास। जब साइन ही जीरो आ जाएगा तो जीरो में किसी का डिवाइड करोगे तो वो जीरो आएगा, ओवरऑल तो टेन का वैल्यू भी जीरो आएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट अपना पाँचवा देखिए, पाँचवा पॉइंट क्या कह रहे हैं, cos 2n आर मल्टीप्लाई पाई/2 इक्वल टू जीरो। अब कह रहे हैं cos जीरो कब होता है, कह रहे हैं cos जीरो तब होता है जब पाई/2 का आर मल्टीपल हो, मतलब पाई/2 में आर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ऐसे में कास का वैल्यू जो होता है जीरो आता है। हमें पता है कास कहाँ जीरो आएगा, कास जीरो आता है यहाँ पर और यहाँ पर आता है। ठीक, तो यहाँ पर कास जीरो आता है। अच्छा, ठीक, तो अगर जो इसको हमें लिखना होगा, इसको तो हम ऐसे क्या लिखेंगे, पाई/2। नेक्स्ट क्या जाएगा, अगर से पाई/2 आएंगे, यहाँ पाई/2 तो पाई आ जाएगा, फिर पाई/2 घूमेंगे तो 3 पाई/2 आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई/2। ठीक, फिर यहाँ आएंगे, फिर पाई/2 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 पाई आ जाएगा। फिर उसमें पाई/2 जोड़ेंगे, 2 पाई में, हाँ, 3 पाई/2 में पाई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 पाई/2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 5 पाई/2 तो यहाँ पर 7 पाई/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 पाई/2 आ जाएगा। मतलब ऐसे आते रहेंगे, फिर यहाँ पर 11 पाई/2 आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, जीरो से हमें कुछ पॉजिटिव और निगेटिव से लेना नहीं है। तो यहाँ से देखें तो क्या, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखें तो ऑड आ रहा है, 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया। तो यहाँ हम देखें तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, मतलब पाई/2 में किस नंबर का मल्टीप्लाई, किस इंटीजर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड वाले इंटीजर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए यहाँ लिखा है। ठीक है, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 का जो वैल्यू होता है वो जीरो के बराबर होता है, जहाँ पर एन क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 6 वाला देखें हम। ठीक है, तो 6 में कह रहा है कॉट, तो यहाँ पर अगर जो कॉस आर मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे जीरो आ रहा है तो कॉट का भी आर मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे जीरो आएगा। ठीक, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट अपना क्या है, सातवां, सातवां पॉइंट देखें।
7वें पॉइंट में क्या कह रहा है, कास का इवन मल्टीपल, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई का जो उसका भी हम कास निकालते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कास का जो हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, -1 के बराबर आता है। तो इसको हम बढ़िया से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कास का वैल्यू 1 कब आएगा, साइन जहाँ जहाँ जीरो होता है वहाँ कास कास क्या होता है, 1 होता है। तो साइन जीरो यहाँ तो मतलब कास यहीं पर 1 आएगा, कास मैक्सिमम वहीं पर आएगा, कास का वैल्यू 1 यहीं पर आएगा, ठीक। अच्छा, इसे हमने क्या लिखा था, अच्छा यहाँ का वैल्यू रहेगा तो यहाँ पर +1 आएगा वैल्यू कास का, पॉजिटिव आएगा +1, यहाँ पर -1 आएगा। तो अब यहाँ का जो थीटा आएगा 0 आएगा, 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, ऐसे से आते रहेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इसको देखो, अगर जो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू, अगर जो हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हम दोनों लिख सकते हैं, +-2 पाई, +-4 पाई, +-6 पाई। अगर जो ऐसा हम एंगल लेंगे तो उसका वैल्यू ज़रूर से ज़रूर, उसका फिर कॉस निकालेंगे तो जो उसका वैल्यू ज़रूर से ज़रूर +1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है cos 2m पाई = 1, है जहाँ पर m क्या है, इंटीजर है। तो ये क्लियर हो गया। अब निगेटिव वाला देखते हैं, ठीक है। निगेटिव वाला, निगेटिव वाले में ऐसा क्यों लिखा है, 2m-1 पाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका वजह यही है, ठीक है, कि यहाँ से अगर जो हम यहाँ मूव करते हैं एक बार तो पाई आता है, तो पाई उसके बाद क्या 3 पाई, उसके बाद क्या 5 पाई, ऐसे से आते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम दो तरीके से मेजर, ये तो ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, +-पाई +-, ठीक है, ऐसा रहेगा। लेकिन ये क्या है, ये ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को हमें लिखने का तरीका क्या होता है, 2m-1, 2m+1। यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं, 2m-1 और 2m+1, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं, 2m-1 और 2m+1। दोनों लिख सकते हैं। तो cos 2m +-1 इंटू पाई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा -1 के बराबर आएगा, ठीक, ओके। और 2m +-1 क्या होता है, ऑड होता है, ऑड। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसे हम इरेज कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फिर अपना क्या है, 8 है। 8 भी कहें 10 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 का वैल्यू जो होगा अनडिफाइंड होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 में क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 का वैल्यू जो हम कॉस के साथ निकालेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, इसीलिए अनडिफाइंड आ रहा है। ऐसे कॉट का जो वैल्यू होगा एन पाई पे अनडिफाइंड होगा, ना डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कास जो होगा, साइन जो होगा एन पाई पे 0 आता है, तो डिनोमिनेटर में साइन आएगा, तो यहाँ से भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ओके। 10 वाला देखते हैं क्या लिखा है, sin 2n पाई + पाई/2 = 1, sin 2n पाई - पाई/2 = -1। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी हम सर्कल से ट्रीट करेंगे जैसा cos 2m पाई को ट्रीट किया था, ऐसे ही। तो ये अपना सर्कल है, ये ऐसा है, ठीक है। तो कास साइन अपना 1 कहाँ पर आता है, साइन अपना मैक्सिमम यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है सॉरी। तो पहले पॉजिटिव वाले को देख लेते हैं। तो पॉजिटिव अपना कब आएगा, अच्छा इसके लिए हमें पहले रेफरेंस एंगल लेना पड़ेगा। रेफरेंस एंगल अपना क्या होगा, अपना रेफरेंस यही है, ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो होता है रेफरेंस, और जिसको हम जनरलाइज कर लें तो यहाँ पर 2n पाई आता है, 2n पाई, क्योंकि यहाँ 2n पाई यानी का वैल्यू 0 रखो तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे 2 पाई आएगा, 2 रखोगे 4 पाई आएगा,
3 रखोगे 6 पाई आ जाएगा, 4 रखोगे तो 8 पाई आ जाएगा, ऐसा आएगा। तो इसे हमने जनरलाइज कर लिया। अब यहाँ से जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये, अच्छा हम उसको कास के भी टर्म में ऐसा कर सकते थे, 2n पाई -1 करते, ठीक है, 2n पाई माइनस यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इसे जनरलाइज कर लेंगे फिर यहाँ से आराम से आ जाएगा। तो ये वाला जो होता है अपना ये, इसे हमने जनरलाइज किया तो ये क्या है, 2n पाई आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से अगर 2n पाई है, अगर जो हम यहाँ पर पाई/2 मूव करेंगे तो क्या आएगा, 2n पाई प्लस पाई/2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है 2n पाई प्लस पाई/2, जिसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो वैल्यू है 2n पाई प्लस पाई/2 है, 2n पाई प्लस पाई/2 है। अच्छा यहाँ से पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर फिर क्या आएगा, निगेटिव है। अच्छा यहाँ पर हमें ऐसे भी जा सकते हैं, तो एंटी क्लॉक वाइज होगा, ये क्या क्लॉक वाइज, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2n पाई, फिर यहाँ पर क्या आएगा पाई/2 प्लस पाई/2, यहाँ पाई आएगा, फिर यहाँ पर पाई/2 और आ जाएगा, मतलब 3 पाई/2 आएगा। तो यहाँ पर हम इसको जो मान लो यहाँ पर पॉजिटिव पे एक तरीके से और जा सकते हैं, तो उसका क्या आएगा 2n पाई माइनस पाई प्लस पाई/2, तो क्या आएगा 3 पाई/2। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे रखेंगे -3 पाई/2। तो इसको हम यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, इसका भी अब साइन, इस एंगल का भी अगर जो हम साइन लेंगे तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा और 1 के बराबर आएगा। तो फॉर एनी, ठीक है, थीटा जो कि उसका वैल्यू बिलोंग करता है 2n पाई प्लस पाई/2 और 2n पाई माइनस 3 पाई/2, तो उसका वैल्यू हमेशा ऑलवेज +1 आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी होगा। अच्छा ठीक, एक सेकेंड, अगर जो ये रहेगा 2n पाई माइनस पाई/2, देख लेंगे गड़बड़ ना हो। तो 2n पाई में से पाई घटा दिया और 3 पाई/2 घटा दिया, पाई और प्लस पाई/2 घटाया, तो साइन का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा हमेशा, क्योंकि साइन इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिर ये अपना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे -1 के लिए, देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा -1 कहाँ पर आएगा, -1 का ये वाला है, ये वाला -1 यहाँ आता है। तो ये जनरल है 2n पाई है, तो अगर जो हम यहाँ पर पहुँचने के लिए 2 तरीके से आ सकते हैं। ये तो अगर जो हम क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जाएँ तो यहाँ पर ऐसे इतना घूमना पड़ेगा, क्लॉक वाइज जाएंगे तो इतना घूमना पड़ेगा, देखो तभी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो क्या कहते हैं 2n पाई, फिर पाई/2, पाई/2 पाई, फिर पाई/2, यानी 2n प्लस पाई/3 पाई/2, मतलब साइन -1 जो आ रहा है वो 2n पाई प्लस 3 पाई/2 पे आएगा। मतलब इतना घूम के जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2n पाई था तो ये पूरा कितना आएगा 3 पाई/2 आ रहा है। तो 2n पाई प्लस 3 पाई/2 अगर जो हम उसमें ऐड करेंगे एंगल, उसका फिर साइन निकालेंगे तो फिर हम -1 पे आएंगे, मतलब उसका वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। अच्छा एक तो ऐसे जा सकते हैं एंटी क्लॉक वाइज, फिर क्लॉक वाइज भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो क्लॉक वाइज अगर जो हम रोटेट करेंगे तो क्या आएगा 2n पाई माइनस पाई/2, बिल्कुल सही, 2n पाई माइनस पाई/2 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन दोनों के वैल्यू के भी लिए -1 का वैल्यू हमेशा आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना करते हैं, इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो आपको नोट्स बना रहे हैं तो अभी जिस तरह बनाएगा उसको पॉज करके वीडियो उसको आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल सब लिखा हुआ है, लेकिन अगर जो लिख लेंगे तो सही रहेगा। तो मैं फिलहाल इसको इरेज करता हूँ, ठीक। नेक्स्ट अपना क्या है 10 11 कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही है। कॉस अपना जो होता है पहले क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस ही किया था, 10 वाले जो एग्जांपल था 1 डिग्री 7 डिग्री, इसमें हमने डिस्कस ही किया है। 12 देखते हैं, फॉर थीटा बिलोंग टू 0 से पाई/4, तो इसका वैल्यू बताना है। अगर जो थीटा 0 पाई के बीच में है तो जाहिर सी बात है 0 पाई के बीच में कौन इंक्रीजिंग रहेगा, कॉस डिक्रीजिंग रहेगा, साइन इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये भी सही है। ये क्या है, तो कॉस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपान साइन होता है। तो कॉस अपान साइन होता है और ये साइन होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या, साइन अपान कॉस होता है।
बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है फिलहाल। अब कॉस थीटा इक्वल टू उल्टा हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉस अपान साइन। कॉस अपान साइन ये क्या, tan इक्वल टू साइन अपान कॉस होता है। तो अगर जो 0 से π/4 के बीच में कॉस क्या होता है, कॉस साइन की वैल्यू 0 रहती है लेकिन बढ़ती रहती है, कॉस की वैल्यू घटती रहती है, लेकिन तब भी वहाँ पर साइन से कॉस हमेशा ज़्यादा रहता है 0 से लेके π/4 के बीच तक। फिर π/4 के बाद जो होता है साइन का वैल्यू बढ़ता रहता है, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन कॉस का वैल्यू और घटता रहता है, और धीरे धीरे साइन 90 पे जाते जाते कॉस 0 हो जाता है, लेकिन साइन का वैल्यू और जाता जाता 1 हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए तो 0 से π/4 के बीच में साइन हमेशा कम रहता है, तो ये ज़्यादा है। अब ज़्यादा को आप कम में मल्टीप्लाई करो, जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू कम आएगी ओवरऑल। और यहाँ पर ज़्यादा में अगर जो हम कम से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसीलिए यहाँ पर जो है कॉट थीटा जो क्या है, डोमिनेट कर रहा है टेन थीटा को, ठीक। तो ये छोटा सा सिंपल सा था। वैसे कॉस थीटा जो होगा, ठीक है, ये वाला ये हमेशा वैसे रहता है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, अगर जो इसको हम देखें, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, तो 2.5 से इसका जो 100 रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.6 के बराबर है, किसके बराबर है, 1.6 के बराबर आएगा। और यहाँ पर जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर आया है 1.7, ठीक। तो बताइए 1.7 जो है 1.6 से ग्रेटर है, जैसा कि लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए यहाँ ट्रू लगाया गया है। बी वाला ऑप्शन अगर जो हम देखें, तो बी वाले में कह रहे हैं अगर जो यक्स 0 और 1 के बीच में है तो अंडर रूट यक्स, मतलब किसी उस नंबर का अगर जो हम अंडर रूट ले लें तो वो क्या आएगा, हमेशा जो हो जाएगा 0 के ग्रेटर देन उस नंबर के, जो नंबर था उसके उससे बड़ा आएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट जो होता है वो फॉल्स होता है। कोई नंबर उसका अंडर रूट निकालोगे तो जाहिर सी बात है उसका जो वैल्यू आएगा कम आएगा, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू से। तो लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसमें से कह रहे हैं कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो भाई ये तो सही है अपना, ठीक है, लेकिन सॉरी पहला वाला सही, ठीक है, तो दूसरे वाले में गड़बड़ कहाँ है, दूसरे वाले में गड़बड़ यहाँ है कि